शिव कथा कहती है। देवऋषि नारद जिस समय पर कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, प्रथम कथा में कहा है, और कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान शंकर के द्वार पर जाते हैं, शंकर के द्वार पर गए, उनको जो रुद्राक्ष की माला मिलती है, उस रुद्राक्ष की माला को भूमि पर पटक कर भगवान विष्णु के यहां चले जाते हैं। देखिएगा जरा, और ये रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है। रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है। जिस रुद्राक्ष को भगवान शंकर ने दिया है, जिस रुद्राक्ष को भगवान शंकर ने देवऋषि नारद को पहनाया है, वो रुद्राक्ष साधारण नहीं हो सकता। कोई साधारण सा रुद्राक्ष नहीं है। शिव जी के शरीर पर शंकर भगवान का जो स्मरण है, शिव महापुराण का जो रस तत्व है, एक मस्तक पर भस्म का तिलक, मुख में पंचाक्षर मंत्र, त्र्यंबक मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र, या श्री शिव का मंत्र, और तीसरा गले में रुद्राक्ष। ये तीन त्रिवेणी के संगम है। ये तीन त्रिवेणी के संगम है। एक मस्तक पर त्रिपुंड हो, दूसरा मुख पर भगवान का नाम हो, और तीसरा गले में रुद्राक्ष। अगर आप शिव के उपासक हो तो रुद्राक्ष धारण कर लो, मना नहीं। कई लोग कहते हैं क्या तुलसी की माला के साथ में रुद्राक्ष पहन सकते? क्यों नहीं पहन सकते? क्यों नहीं पहन सकते? शिव महापुराण की कथा में वेदेश्वर संहिता के अंतर्गत तो वर्णन किया गया कि रुद्राक्ष की महत्वता कितनी है। शिव महापुराण के अनुसार 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया है, और कौन सा रुद्राक्ष किसको कब धारण करना है उस तक का महत्व शिव महापुराण के अंतर्गत है। कितना छोटे से छोटे रुद्राक्ष से लेकर कितना बड़े से बड़ा रुद्राक्ष होता है, उस तक का वर्णन है महाराज। और उस रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, उस रुद्राक्ष को धारण कैसे करा जाता है, उस रुद्राक्ष को पहना कैसे जाता है, उस रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। स्वयं भगवान विष्णु ने भी देवऋषि नारद के मुख से जब निकल गया अपशब्द शिव के लिए कि मैंने काम को जीता है, और उस काम को जिसको शिव नहीं जीत पाए, जिसको शंकर नहीं जीते, जिसको देव अधिदेव महादेव ने नहीं जीता, उसको मैंने जीता है। जब ये शब्द सुने, ये शब्दों का जब स्मरण भगवान विष्णु के सामने हुआ, तो भगवान विष्णु को दुख बढ़ा हुआ, बहुत दुख। 3 पाप कर्म ऐसे हैं जिनका कभी प्रायश्चित नहीं है, जिनका कोई प्रायश्चित नहीं। 3 पाप। शिव महापुराण में लिखा है 3 पाप ऐसे हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं है। इन 3 पापों का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। इन 3 पापों का कोई प्रायश्चित नहीं। पहला कहा शंकर की निंदा, यह पहला पाप है, शिव की निंदा करना। और जिसने शंकर की निंदा कर दी, ये पाप एक ऐसा हो गया जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। तुम चाहे एकादशी कर लो, चाहे प्रदोष कर लो, चाहे द्वादशी कर लो, चाहे संक्रांति कर लो, चाहे तुम दान कर लो, चाहे तुम पुण्य कर लो, चाहे तुम सत्कर्म कर लो,
चाहे तुम अक्षय तृतीया कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े शिवरात्रि कर लो, तुम 1000 बार शंकर का स्नान करा दो, पूजन कर दो, पाठ कर दो, अर्चना कर दो, पर यदि तुमने शिव की निंदा करी है तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं। करोड़ों का भले तुम दान कर लो, पर शिव की निंदा अगर करी है तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं। दूसरा, शंकर के उपासक, शंकर के भगत, शंकर की आराधना करने वाले की निंदा, यह भी शिव को प्रिय नहीं, यह भी शंकर को प्रिय। दूसरा पाप ऐसा है, इसका भी कोई प्रायश्चित नहीं। शिव का अगर कोई भगत है, शंकर का यदि कोई अनुमोदन करने वाला है, शंकर का कोई स्मरण करने वाला है, शंकर के नाम में अगर कोई डूबने वाला है, शिव की भक्ति को अगर कोई धारण करने वाला है, शंकर के स्मरण में अगर कोई डूबा हुआ है, शंकर के अनुमोदन में कोई डूबा हुआ है, और उसकी अगर कोई निंदा करे तो भी उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। आप हजारों दान कर लो, हजारों पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, नाम जाप कर लो, तुमसे मर्जी पड़े उतना तुम पुण्य कर लो तो भी उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। और तीसरा, शंकर के लिए धन एकाग्रित कर कर अपने ऊपर खर्च करने वाला भी उसका कोई प्रायश्चित नहीं। शिव के नाम से, शंकर के अनुमोदन से, शंकर के स्मरण से धन को एकाग्रित कर लिया, शंकर के नाम से धन को इकट्ठा कर लिया और उस धन को अपने परिवार पर खर्च कर रहे हो तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। उसका पाप कर्म का भोग मनुष्य को कई जन्म लेकर भोग नहीं पड़ता, कई जन्म लेकर, ना जाने कितने कितने जन्म लेकर मनुष्य भोगता है, वो भोगेगा। देवऋषि नारद ने निंदा कर दी, किसकी करी है? शंकर की। एक निवेदन आप सबसे रहा है जीवन में, शिव महापुराण के अंतर्गत बार बार आपसे निवेदन करते हैं, आपको मंदिर नहीं जाना मत जाओ, आपको कथा नहीं सुनना मत सुनो, आपको शंकर का अनुमोदन नहीं करना मत करो, पर शिव की या शंकर के कोई भगत की या शिव मंदिर की कभी निंदा ना करें, कभी निंदा ना करें। कोई कह रहा था अभी 2 दिन जब बीच में कथा नहीं आई ना, तो उज्जैन से किसी का फोन था, तो वो कह रहे थे, कोई कालू भाई, तो कहे गुरुजी, पहले मंदिरों में इतना गंदा पड़ा रहता था, मंदिरों में कहीं पानी, कहीं कीचड़, कहीं कुछ इतना पड़ा रहता था, पर जब से शंकर की कथा लोग सुनने लगे और शंकर को लोग जानने लगे, भले हम उज्जैनी में रहते महाराज जी, पर जब से शंकर की कथा को सुन रहे हैं, जब से शंकर की कथा को जान रहे हैं, तब से शंकर की कथा सुनने के साथ में एक चीज देखने को मिली है कि मंदिर में लोग सफाई बहुत रखने लगे, मंदिर में लोग साफ सफाई बहुत रखते महाराज। और यही शिव की कृपा, पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जाओ जल हो चढ़ाओ, नहीं हो बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र नहीं हो फूल चढ़ा दो, फूल नहीं हो किसी मंदिर में आप जा रहे हो तो किसी वृक्ष की पत्तियां तोड़कर चढ़ा दो, वो भी नहीं है 3 बार ताली बजा दो, इतना भी ना बने तो बम बम भोलेनाथ बोल दो, इतना भी ना बने शंकर का मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, इतना भी नहीं कर सकते तो मंदिर में जाकर थोड़ी सी झाड़ू, थोड़ा सा पोछा, थोड़ा सा सफाई कर कर जाओ। यह भी शिव की आराधना ही है, यह भी शंकर की आराधना। महाराज देवऋषि नारद के भीतर जो अहम समाया हुआ था, उन्होंने रुद्राक्ष को फेंक दिया, और रुद्राक्ष को फेंका, भगवान विष्णु के यहां जाकर निंदा कर दी, निंदा करी, भगवान विष्णु के यहां से निंदा कर कर जब गए, सील निधि राजा की कन्या का स्वयंवर था और नारद जी को बंदर का मुख लग गया। जब भगवान विष्णु को कह दिया कि आपने मुझे बंदर का मुख लगाया है, आप पृथ्वी पर जाकर जैसे मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान ने स्वीकार कर लिया, सब कुछ करा भगवान ने, आखिरी में नारद के भीतर का जो अहंकार था,
कामदेव को जीतने के प्रति जो अहम भरा हुआ था वो नारद का अहंकार चला गया, और नारद जी का अहंकार गया। तब नारद भगवान विष्णु से पूछते हैं कि मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दे दीजिए जिस ज्ञान के बल पर मैं भगवान शंकर की आराधना करूं। तो शिव जी का सबसे पहला शब्द था कि सबसे पहले तुम गले में रुद्राक्ष की माला धारण करो। सबसे पहला शब्द था भगवान विष्णु का। और बड़ी प्रसन्नता की बात है साहब, जब कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव किया गया, सभी को रुद्राक्ष वितरण किए गए, कई लोगों ने फोन कर कर कहा गुरुदेव ऐसी कृपा रही कि घर में रुद्राक्ष रखा हुआ था तो रोग से हम बचे रहे, इस कोरोना महामारी में हम थोड़े सचेत रहे, बचे रहे। और आप सबसे निवेदन है, प्रयास करो, कम से कम आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट घर के सभी सदस्य एक जगह बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट बैठकर भगवान शंकर का अनुमोदन करो। आप नहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल सकते, पंचाक्षर मंत्र बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उच्चारण कर लो। ये भी नहीं कर सकते तो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लो। वो भी नहीं कर सकते तो भीतर से गौरी शंकर का स्मरण कर लो, पर करो। भगवान शिव का स्मरण होना चाहिए। महाराज वो स्मरण जरूर। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। अवतार लिया रावण को मार दिया, राम अवतार लिया रावण को मार दिया। राम ने अवतार लिया रावण को मार दिया, राम ने अवतार लिया रावण को मार
मार दिया। ओ रावण मारन वाले की, ओ रावण मारने वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंकर बाबा की, घर घर में शंकर बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। जय हो। अवतार लिया, कंसा को मार दिया। कृष्ण ने अवतार लिया, कंसे को मार दिया। कृष्ण ने अवतार लिया, कंसा को मार दिया। कृष्ण ने अवतार लिया, कंसा को मार दिया। कंस मारण वाले की, वो कंस मारने वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, 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 जय होना चाहिए। कश्यप मार दिया। नरसिंह अवतार लिया, हिरण्यकश्यप मार दिया। नरसिंह अवतार लिया, हिरण्यकश्यप मार दिया। नरसिंह अवतार लिया, हिरण्यकश्यप मार दिया। हिरण्यकश्यप मारने वाले को जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए,
हर महादेव। भगवान शंकर का नाम स्मरण कैसे भी हो, किसी रूप में भी हो, और शिव का स्मरण होना चाहिए, किसी रूप में भी हो। भगवान विष्णु कह रहे हैं देव ऋषि नारद से, गलती है नारद आपकी। नारद, सबसे बड़ी गलती तो यह है कि आपने शंकर की निंदा करी है। दूसरी गलती यह है कि आपने रुद्राक्ष का अपमान किया। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमने तो सुना है कि स्त्रियां रुद्राक्ष नहीं पहन सकती हैं। कहां लिखा है? कौन सी जगह लिखा है कि नारी स्त्री रुद्राक्ष नहीं पहन सकती? लिखा कहां है? अरे भाई, जन्म से लेकर मरे तक रुद्राक्ष अगर गले में पड़ा है तो शंकर की कृपा दृष्टि आप पर पड़ी हुई है। उलझोगे नहीं कभी संसार में कहीं। चलो अच्छा, एक भाव लिखकर रख लीजिए। आपके घर में बच्चे का जन्म हो जाए, वो 1 साल का, 1.5 साल, 2 साल का, उसके बाद उसके गले में रुद्राक्ष पहना तो जीवन पर्यंत के लिए, और उसकी पत्रिका कैसी भी हो, भले उसकी पत्रिका में मंगल हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, कहीं ढैया लग रहा है, कहीं 7.5 लग रहा है, कहीं राहु वक्री हो रहा है, कहीं केतु वक्री हो रहा है, कहीं कोई दुख आ रहा है, कोई तकलीफ आ रही, उसकी राशि में, उसकी पत्रिका में, उसके ग्रह में, उसके भाग्य में कितना भी दुख लिखा हो, एक रुद्राक्ष पटक दो उसके गले में। जीवन में शंकर की दृष्टि उस पर पड़ी रहेगी तो यह पक्का है कि उसको दुख का भान नहीं होगा, दुख का भान नहीं होगा। जैसे एक पुलिस वाले केस ढूंढ लेते हैं, कैसा भी केस हो, अगर किसी ने हरकत करी है, किसी ने कोई गलत काम करा है, किसी ने कोई बेकार काम करा है, और उसकी अगर रिपोर्ट हुई है तो वो केस पुलिस वाले ढूंढ लेते हैं। जैसे पुलिस वाले केस ढूंढ लेते हैं, उसी तरह देव अधिदेव महादेव भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु ये भक्त ढूंढ लेते हैं। एक बार अगर रिपोर्ट हो गई, एक बार अगर रिपोर्ट हो गई तो फिर केस ढूंढ लिया उन्होंने। एक बार रिपोर्ट हुई तो केस ढूंढा, फिर वो कहीं पर भी चले जाए उसको ढूंढ कर ले आएंगे, कहीं पर भी हो उसको ढूंढ लाएंगे। एक बार अगर रिपोर्ट हो गई ढूंढ, वो तो जैसे पुलिस वाले केस ढूंढ लेते हैं, उसी तरह देव अधिदेव महादेव, मेरा विष्णु, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा नारायण, एक बार गले में अगर रुद्राक्ष की माला आ गई, एक बार गले में रुद्राक्ष का मन का आ गया, एक बार तुलसी की माला तुम्हारे गले में आ गई, फिर भगवान ढूंढ लेगा, फिर भगवान ढूंढेगा। एक बार बस रिपोर्ट लिखाई तो ढूंढना उसका काम। उसी तरह एक बार गले में रुद्राक्ष आया, फिर वो उसकी मर्जी, वो ढूंढेगा। वो कैसे ढूंढता है ये उसके ऊपर, उसकी दृष्टि कैसे पड़ती है ये उसके ऊपर। तुमने गलती करी नारद, तुमने गलती करी है, और वह गलती सबसे बड़ी ये है कि तुमने गलती यह करी है कि नारद, वो रुद्राक्ष की माला को तुम जमीन पर, भूमि पर पटक कर आ गए, वो सबसे बड़ी गलती है। उस माला का तुमने अपमान करा, और अपमान माला का नहीं, अपमान रुद्राक्ष का हुआ। रुद्राक्ष कौन? शिव। ये बस पंचाक्षर मंत्र और ये रुद्राक्ष, ये शंकर ही तो है, शिव ही तो है।
दूसरा है कहां? आप जितने लोग कथा सुन रहे हो, जहां जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे सोफे पर बैठे हो, पलंग पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, जमीन पर बैठे हो, जहां बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहे हो, आपसे केवल एक निवेदन, अपने जीवन में अगर दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही, कष्ट आ रहा है, परेशानी आ रही है, धारण करिए। मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष का, एक मन का, अगर पूरी माला भी नहीं हो तो एक मन का, एक मन का, और मुख में भगवान का नाम, बस बहुत है। इस संसार सागर में उबरने के लिए बहुत है, इतना बहुत। देखो, जन्म से लेकर मृत्यु तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई मर भी गया है और उसके गले में अगर रुद्राक्ष का मन का है, रुद्राक्ष की माला है, पड़े रहने दो, उतारना नहीं है। उतारना नहीं है। अगर मर भी गया तो भी पड़े रहने दो। हाँ, अगर रुद्राक्ष सोने में है तो फिर तो उतार लो। सोने में होगा तो फेंकेगा कौन? कौन जलाएगा? हाँ, उतार लो। पर रुद्राक्ष का मन का, मान लो अगर धागे में पड़ा हुआ है आपके, तुलसी भी अगर सोने में होगी तो रात को उतार लोगे, रुद्राक्ष भी अगर सोने में होगा तो रात को उतार लोगे, पर वही तुलसी वही रुद्राक्ष अगर मान लो धागे में पड़ा हुआ है तो कौन उतारेगा? जाने दो। और वो रुद्राक्ष अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, अंतिम समय तक पड़ा हुआ है, और मर भी गए, परिवार वालों से कह कर जाना, तन पर से सब नोच लेना, पर मेरे गले में जो रुद्राक्ष है उसको निकालना मती। वो रुद्राक्ष मेरे साथ अंतिम संस्कार में भी मेरे साथ होना चाहिए। मेरा शंभू, मेरे शंकर मेरे हृदय में है और वो मुझे शमशान में मिलेगा। ये रुद्राक्ष के बल पर मिलेगा, आखिरी में वही मिलना, कोई दूसरा नहीं। महाराज, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरे, कहते तुमसे बाबा शरण रहेंगे तेरे। जब जन्म मिले, कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, सुंदर भाव लिंग पुराण का वर्णन करता है, स्कंद पुराण कहती है रुद्राक्ष छाती पर, हृदय पर है, और अंतिम संस्कार भी अगर हो गया है, वो रुद्राक्ष का बल इतना प्रबल होगा कि मृत्यु लोक से छुड़ा देगा, फिर परमात्मा के धाम में पहुंचा देगा, फिर जन्म नहीं होने देगा। वो रुद्राक्ष की महत्वता है। रुद्राक्ष जैसे एक चक्षु नरियल, एकाक्षु नरियल, श्रीफल, त्रिचक्षु एक चक्षु। श्रीफल देखा होगा, नारियल, नारियल में पीछे की ओर जहां से जटा होती है और पकड़ के जहां से फोड़ते नारियल को, उस जटा के पास में 3 छिद्र होते हैं। शंकर भगवान को पूर्णता में देने वाला और शंकर भगवान के द्वारा संकट हरने वाला एक फल, वो कहलाता श्रीफल। आपको पशुपति व्रत में कहा था कि पशुपति व्रत में उद्यापन में ना तो आपको ब्राह्मण का भोजन कराना है, उद्यापन में ना कोई जोड़ा जिमाना है, उद्यापन में
एक काम करना है। क्या बताया था कि शंकर भगवान को 108 बेलपत्र समर्पित करना। जब पशुपति व्रत आपके पूर्ण हो जाए, 5 सोमवार पूरे हो जाए, 108 बेलपत्र समर्पित कर देना। बेलपत्र नहीं हो तो 108 चावल के दाने समर्पित कर देना। वो ना बने 108 सफेद फूल समर्पित कर देना। 108 सफेद फूल भी नहीं हो, मूंग समर्पित कर देना। जो तुम्हारे पास में हो 108 वो समर्पित कर देना। और फिर एक श्रीफल नारियल लेना, उस पे 11 रुपए रखकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी को समर्पित कर देना। यह उद्यापन हो गया पशुपति व्रत का। उस श्रीफल में, उस फल में, उस नारियल में 3 नेत्र होते हैं। नारियल का जहां जटा होती है, जहां से पकड़कर फोड़ते हैं, उसके उधर देखेंगे 3 नेत्र मिलेंगे, 3 छिद्र मिलेंगे। वो 3 चक्षु हैं। शंकर के 3 नेत्र हैं वो। और कितना सुंदर लिखा है महाराज। स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन किया है, भविष्य पुराण के अंतर्गत स्मरण किया है। एक चक्षु नारियल मतलब 10,000 नारियल में एक नारियल ऐसा होता है, एक श्रीफल ऐसा होता है जिसके 3 नेत्र की जगह 1 नेत्र होते हैं। कितने नेत्र होते हैं? 1 नेत्र। जितने भाई बहन सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना महाराज। श्रीफल जो नारियल आप कलश पे रखते हो, जो नारियल आप मंदिर में ले जाते हो, पूजन करते हो, तो 3 चक्षु नारियल, 3 नेत्र वाला नारियल, अर्थात नारियल की जहां जटा होती है वहां उसके 3 नेत्र होते हैं, 3 चक्षु होते हैं। और 1 चक्षु वाला, 1 नेत्र वाला 10 से 15,000 श्रीफल में, नारियल में 1 नारियल ऐसा होता है जिसका 1 नेत्र होता है। उसमें 3 नेत्र नहीं होते, एक चक्षु होता है। तो महाराज शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कह रही है कि 1 चक्षु जो नारियल होता है उसको शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष। कौन सा प्रदोष होना चाहिए? शुक्रवार का प्रदोष। तो शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में, या आपकी जहां बरकत होती है, दुकान का जहां व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया जाता है। कब रखना है? शुक्रवार का प्रदोष के दिन। और शुक्र प्रदोष के दिन उसको रखने के बाद में दूसरा दिन, अर्थात शुक्र प्रदोष के दिन रख दो और शनिवार के दिन उसको निकाल लो। और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आइए। वहां से मात्र 1 दुर्बा लेकर आइए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल 1 दुर्बा। और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, पर होना चाहिए 1 चक्षु नारियल। कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कभी आपको नीचे की ओर नहीं जा सकते, आप उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ोगे, अग्रण्य ही बढ़ो, आगे ही बढ़ो। 1 चक्षु नारियल, 1 चक्षु नारियल हो तो जीवन का आनंद सुख। तो उसी तरह शंकर को पाना, शिव का स्मरण करना या शंकर का अनुमोदन करना। पहले की कथा में, सुमानी जी वाली कथा में भी कहा था, शिव महापुराण अगर आप सुन रहे हो, आपकी चित्तवृत्ति में अगर शंकर की कथा आ गई और वो शिव पुराण आपके भीतर अगर पहुंच रही है, तो आप इस शिव पुराण का जगत में कह भी सकते हो कि शंकर की वो कथा में हमने ये सुना है और उससे ये फल है, उसका ये आनंद है। उसको श्रवण करो। उस कथा को जनमानस तक मैं धन्यवाद दूंगा। महाराज नीमच, परतवाड़ा, इंदौर, नांदेड़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ना जाने कहां कहां के भाइयों ने पत्रकारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में इस शिव महापुराण का प्रचार किया और कहा 30 तारीख से शिव महापुराण की कथा आ रही है और आप सब
संपूर्ण, कई लोगों ने मराठी भाषा में भी छापा। मैं निवेदन करूंगा समीर जी से कि वो क्लिपिंग दिखाएं जरा, कि अखबारों में कितना सुंदर भाव व्यक्त किया, कितना सुंदर, कि मौका मिल रहा है श्रवण करने का, ये मौका मिल रहा है आनंद पाने का। और इन सारे अखबार वालों को और जितने मीडिया वाले, इन सबको साधुवादता है मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महाराज अपने अपने क्षेत्र में कथा सुनो, श्रवण करो और अपने जीवन में उतारो, श्रवण करो और अपने जीवन में आनंद पाइए। महाराज एक चक्षु नरियल हो, और वो एक चक्षु नरियल जिसके एक नेत्र हो, और वो नरियल अगर शुक्रवार की प्रदोष हो और प्रदोष काल में उसको अलमारी में, तिजोरी में रखा जाए बेलपत्र के साथ, और उसी श्रीफल को दूसरे दिन गणेश जी के मंदिर में संपूर्ण घर में व्यापार में घुमाकर रखा जाए, वहां से मात्र एक दुर्वा लाकर रखी जाए, कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। ये उसी तरह जैसे किसी व्यक्ति को रोग हो गया और बहुत रोग होने के बाद दवाई चल रही है, औषधि चल रही है, पर रोग समाप्त नहीं हो रहा, तो ये एक चक्षु जो नरियल होता है, इस एक चक्षु नरियल की जो जटा होती है, इस जटा को निकालकर इसको जलाकर इसकी राख तैयार कर इसकी भस्म बनाकर शंकर भगवान पर भौम प्रदोष के दिन, सोमवार की प्रदोष पड़ने वाले दिन अगर शिव जी के शिवलिंग का लेपन करा जाता है, तो कहते हैं उस लेपन का थोड़ा सा भाग, थोड़ी सी भस्म लाकर बीमार व्यक्ति के हृदय पर लगा दी जाती है, तो वो रोग से मुक्त होता है, उसको रोग नहीं घेरता। इस एक चक्षु नरियल, देवर्षि नारद आपने गलती करी है। नारद जी बोले मैंने गलती करी? हाँ। क्या गलती हो गई मुझसे? गलती नारद जी आपने ये करी कि पहले तो शंकर की निंदा कर दी। ओहो। देवर्षि नारद बोले इसीलिए आपने मेरा सम्मान नहीं करा। भगवान विष्णु बोले ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने सम्मान नहीं करा, सम्मान तो करा, पर अहंकार इतना समाया हुआ था, अभिमान इतना समाया हुआ था कि सम्मान आपको सहन नहीं हुआ। सम्मान सहन नहीं हुआ। नारद भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पर। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है भगवत नाम का स्मरण, भगवान की चर्चा, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवत स्मरण में डूबे। आज जमशेदपुर में बैठकर सिन्हा परिवार अगर कथा का रस स्वादन करा रहा है, पूरा सिन्हा परिवार, फिर कहूंगा एक पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, उज्जैनी में ऋण मुक्तेश्वर महादेव की दीवार पर बड़ा बड़ा पत्थर से खुदा हुआ लिखा है कि शंकर की शिव महापुराण की कथा, शंकर की कथा 71 पीढ़ी को तार देती है, एक पीढ़ी नहीं। ना जाने कितनों को, और आप जितने लोग श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद जो आप इस कथा को अपने हृदय में उतार रहे हो, ना जाने कितनी पीढ़ी को तार रहे हो। ये कृपा है, ये करुणा है उस विश्वनाथ की। करुणा उस। नारद तुमने गलती तो करी है। नारद बोले इसीलिए शायद आपने मेरा सम्मान नहीं करा। भगवान बोले मैंने तो सम्मान दिया था, पर अहंकार इतना बड़ा था कि सम्मान दिखे कहां। भक्ति हो तो भगवान दिखे। पहले रेलवे स्टेशन जाते थे ना, तो स्टेशन पे वजन तोलने की मशीन लगी थी। आप लोगों ने देखी होगी जितने लोग कथा सुन रहे हो। स्टेशन पे पहले, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर वजन तोलने की मशीन लगी होती थी। उस पे चढ़ो
5 रुपया 1 रुपया जो कलदार होता था वो उसके अंदर डालो डालो तो एक स्लिप निकल के आती थी, इतना बड़ा कल्ली सी एक टिकट जैसी स्लिप आती थी, उसमें लिखा रहता था 55 किलो 60 किलो, जो जितने किलो का होगा उतने किलो का निकली। पर कोई समझदारी करे और उसमें कलदार की जगह 1 का कलदार 5 का कलदार 2 रुपया की जगह उसमें 500 का नोट डाले तो स्लिप आएगी क्या? अरे बोलो तो रे, आएगी क्या? जितने बैठे हो टीवी के सामने, स्टेशन पर तुम वजन तुलवा रहे हो, पहले एक मशीन लगी होती थी, उस मशीन पे चढ़ो और एक कलदार उसमें डालो, डाला तो उसमें से निकाल, जितने किलो के तुम होगे उतना किलो लिखा आ जाएगा, 60 किलो 50 किलो 55 किलो 30 किलो 40 किलो जितने की उतने। तो अब तुम एक प्रयास करना कि उसमें 1 रुपए की जगह 5 रुपए की जगह 500 का नोट डाल कर देखना, स्लिप आएगी क्या? नहीं, कोई स्लिप नहीं निकलेगी, उसमें कोई वजन की स्लिप आएगी ही नहीं कि कितना तुम्हारा वजन है, कोई स्लिप। उसी तरह भगवान ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास में माल कितना है, 500 का है, 2000 का नोट है, 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है। भगवान को कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे पास में धन कितना है। भगवान तो ये देखता है कि एकाकार अर्थात एक नाम भगवान का, वो एक क्वाइन सिक्का अर्थात भगवत स्मरण कितना है, बस वो सिक्का ही भजन बता देता है। उसी तरह तुम्हारा भजन भगवान का द्वार बता देता है कि द्वार कब मिलेगा, वो सिक्का। मात्र एक सिक्का वो दिखा देता। नारद तुमने गलती करी है। नारद जी बोले मैंने गलती, हाँ आपने मेरा सम्मान नहीं, भगवान बोले सम्मान तो किया था पर अहंकार के कारण सम्मान नहीं दिखा, वो सम्मान नजर नहीं आया आपको। ओहो प्रभु, मैंने आपको श्राप दे दिया, आप मनुष्य बनकर इस मृत्यु लोक में आओगे और आपको भी स्त्री के लिए अर्थात अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं देव ऋषि नारद, ये तो सब कर्मों का भोग है जिसको भोगना पड़ेगा, जिसको भोगना है। ये कर्मों का भोग है, ये हमारे मस्तक पर हमारे सिर पर ये ऋण है जिसे चुकाना पड़ेगा। एक ऋण तो मेरे राम जी के मस्तक पर भी था जो उनको कृष्ण अवतार में आकर चुकाना पड़ा। एक ऋण तो मेरे राम जी के मस्तक पर भी रह गया था। कब? जब बन जाते समय माता जानकी को प्यास लगने लगी, सीता जी बिलखने लगी, मां जानकी के मुख से निकल गया, प्रभु बहुत प्यास लगी, मुझे बहुत प्यास लग रही है प्रभु। राम जी बोले जलाशय तो कोई पास में दिख नहीं रहा, मेरे नजदीक में कोई पानी का केंद्र, कोई पानी का स्थान, कोई तालाब, कोई सरोवर, कोई कुंड, कोई झरना नजर नहीं आ रहा। आज सीता जी बोली प्रभु आपको चलना चाहिए ना, तो जहां पानी हो ना उसके पास पास से चलना चाहिए, कम से कम पीने को तो मिल जाए। पानी नहीं मिल रहा, तड़प रही थी। वहीं पर एक मोर नाच रहा था, मोर नाच रहा है। राम जी ने हाथ जोड़कर मोर को बुलाया, प्रभु ए मयूर देव आइए। मोर दौड़ कर आया, प्रभु क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है प्रभु? राम जी बोले मोर, हे मयूर, जानकी जी को प्यास लगी है, हमें पानी दिख नहीं रहा, आप उड़ते हो, ऊंचा बैठ जाते हो, आप सब दूर वन में जंगल में विचरण करते रहते हो, हे मयूर देव, हे मोर, आप बताओ ना पानी कहाँ है? मोर बोला प्रभु थोड़ी दूर पर पानी है, आप चलो मेरे साथ,
मैं आगे आगे चलता हूं, आप मेरे पीछे चलो। राम जी बोले ठीक है, पर मोर ने कहा चलने में दिक्कत आई। राम जी पूछे वो कैसे? मोर बोला प्रभु चलने में ये दिक्कत आएगी कि आप तो पांव से चल लोगे पर मुझसे इतना चला नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे पंख इतने बड़े हैं, इतना मैं चल नहीं पाऊंगा। तो राम जी बोले क्या चाहते हो? मोर बोला एक काम करता हूं, मैं उड़ उड़ के चलूंगा और तुम पैदल पैदल चलो। भगवान बोले ठीक है। तो मोर बोला प्रभु चल तो दोगे, पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ज्यादा तेज उड़ गया और चले गया कहीं, फिर तुम्हें रास्ता कौन बताएगा? इसलिए एक काम करता हूं। भगवान बोले वो क्या? मोर बोला रास्ता मैं बताऊंगा, जहां जहां पर मेरा पंख गिरा पड़ा दिखे उसी रास्ते से तुमको आगे बढ़ते हुए आना है। राम जी बोले ठीक है। मोर चलता गया, उड़ता गया, पंख गिरते गए, राम जी चलते गए। राम जी के मन में आया, मेरे पिता श्री दशरथ जी महाराज और मेरे गुरु बाबा ने बताया था कि मोर के पंख झड़ने का, पंख गिरने का भी एक समय होता है, एक महीना होता है, एक समय होता है, एक तिथि होती है। मोर के पंख झड़ने का भी एक समय होता है। और यदि मोर अपने पूरे पंख उस समय में ना झड़ाए और उसके पहले अगर झड़ा देता है तो मोर मर जाता है। राम जी को लगा ये मोर मुझे रास्ता दिखाने के लिए अपने पंख गिराता 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 जा रहा है, और सरोवर के नजदीक मोर पहुंचा। तन पर एक पंख नहीं था मोर के, और मोर, सीता जी ने पानी पिया, मोर के पास आई। राम जी ने देखा मोर के प्राण छूट रहे हैं। राम जी ने कहा मयूर तुम्हारे पंख तो एक समय पर झड़ते हैं, तुमने पूरे झड़ा दिए, अब तो तुम मर जाओगे। मोर कहता है प्रभु क्या हुआ, पर पानी तो पिला दिया। प्रभु अगर पंख झड़े तो झड़ जाए, पर मैंने आपको पानी तो पिला दिया ना, आप भूखे तो नहीं हो। और परमात्मा को अगर मैं पानी नहीं पिलाता, मां जगत जननी को अगर पानी नहीं पिलाता, तो मेरा जीवन बेकार था प्रभु। मोर अपने प्राणों को त्याग रहा है। राम जी कहते हैं मोर चिंता मत करना, तेरा कर्ज अदा करने के लिए ये राम एक अवतार और लेगा, कृष्ण अवतार लूंगा, और जैसे तूने मोर पंख मेरे चरणों में पटका है, रास्ता दिखाने के लिए उस मोर पंख को मैं मस्तक पर लूंगा। केवल तेरे कर्जे को चुकाने के लिए राम आएगा, केवल तेरा कर्जा चुकाने के लिए राम को एक कृष्ण अवतार लेना है। ऋण चुकाने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। अरे रावण तो बहाना था साहब राम जी को आने का, रावण तो बहाना है। मेरे राम चाहते तो रावण को कब का मार देते, मेरे शंकर चाहते तो रावण कब मर जाता, ब्रह्मा जी चाहते तो रावण मर जाता। रावण को मरने में देरी नहीं लगती, पर राम को आने का सबसे बड़ा कारण था कि कर्जा चुकाना था। उधर शबरी अम्बा रोज बुआरी काटती थी, शबरी अम्बा रोज झाड़ू लगाती थी, रंगोली डालती थी, सेज बिछाती थी। तो राम को तो आना पड़ेगा, क्योंकि शबरी के लिए, और शबरी के लिए आने से पहले राम को आना पड़ेगा, मेरे कृष्ण को आना पड़ेगा। उसके आने का एक कारण है। हर अवतार का कोई कारण होता है। कोई कहे कि कंस को मारने के लिए भगवान कृष्ण प्रकट हुए, नहीं नहीं नहीं, भगवान कृष्ण को अगर प्रकट होना था, कर्ज चुकाने के लिए प्रकट हो गए कि यह मोर पंख मुझे मस्तक पर धारण करना है, ये मोर पंख मुझे लेना, चुकाना है। लेकर जाना तो चुकाना। मेरे जल पिया है, तूने मार्ग दिया, कृष्ण अवतार लूंगा, द्वापर में आऊंगा, तेरा साथ निभाऊंगा, चिंता ना करना। तेरे
पंख झड़ गए, दुख है, कृष्ण अवतार में मैं खुद मोर नृत्य करूंगा। करा, मोर कुटी पर जाकर मेरे भगवान कृष्ण ने मोर नृत्य करा। तो भगवान विष्णु क्या गलत कह रहे हैं देवर्षि नारद को? शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा का आज प्रथम दिवस है, नारद जी के चरित्र से इस कथा को प्रारंभ करा है। पूरी कथा में 7 दिन में रुद्राक्ष का महत्व, भस्म का महत्व और भगवान के मंत्र का महत्व, इस त्रिवेणी संगम को लेकर ये पूरी 7 दिन की कथा करेंगे। एक एक भस्म का चरित्र स्मरण करेंगे कि कौन सी भस्म शंकर को कब चढ़ाना चाहिए और उसको कहां लगाना चाहिए। अगर घर में रोग आ गया तो भस्म कौन सी लगाना है, बुखार ज्यादा आ गया तो भस्म कौन सी समर्पित करें, लीवर किडनी गड़बड़ हो गया कौन सी भस्म शिव जी को चढ़ाई जाए, उस भस्म को कैसे लिया जाए, कैसे धारण किया जाए। कैंसर जैसा रोग भी हो गया तो भस्म शंकर को कैसे चढ़ाकर उस स्थान पर लगाई जाए जहां पर कैंसर हुआ है। उस भस्म का, किसी गठान हो गई शरीर में, वो गठान को गलाने के लिए भस्म कैसी शिव को समर्पित करना चाहिए, वो कौन सी भस्म शंकर को चढ़ाई जाए और गठान पर लगाई जाए कि गठान गल जाए, समाप्त हो जाए बिना औषधि के। शिव महापुराण में एक एक वर्णन, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में एक एक वर्णन आता है। पूरी कथा में ये जो सिन्हा परिवार जमशेदपुर से जो कथा करा रहा है, इसमें पूर्ण तरह से ये त्रिवेणी संगम को लेकर चलेंगे। रुद्राक्ष, भस्म और प्रभु का मंत्र जाप, स्मरण, समझे उसको। इसलिए आज कथा में पहले दिन तो हमने रुद्राक्ष का थोड़ा सा महत्व, थोड़ा सा भस्म का महत्व, कि नारियल की जटा, एक चक्षु नारियल की जटा की उस भस्म का क्या फल है, थोड़ा सा। महाराज, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, सहज नहीं है। शमशान की राख, शमशान की जरा सी राख कपड़े पे लग जाती है, तन पे लग जाती है तो घर आकर नहाना पड़ता है, कपड़े को धोना पड़ता है। और वही मुर्दे की राख मेरे शंकर को चढ़ जाती है और वो करोड़ों में बिक जाती है। वही मुर्दे की राख, वही बस। वो साधारण नहीं, वो सरल नहीं महाराज। वो सहज नहीं हो सकता। उसको पहचाने, उसको जाने। आज मेरे भोले का सारा जग ही दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब ठिकाना है। आज मेरे भोले का सारा जग ही दीवाना है, आज मेरे
भोले का, सारा जगत दीवाना है। आओ दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए जय हो। आओ ताली सेवा देते हुए अलमस्त होकर आनंद। हर भोले बाबा ऐसा दानी है, करता इनकार नहीं। भोले सादानी है, करता इनकार नहीं। भोला ऐसा दानी है, करता इनकार नहीं। भोला ऐसा दानी है, करता इनकार नहीं। जो भी मांगा मिल जाए, जो भी मांगा मिल जाए, ऐसा खुला खजाना है। जो भी मांगो मिल जाए, ऐसा खुला खजाना है। हर भोले सेवा दिन रात करो, हर पल हर एक क्षण हो। सेवा दिन रात करो, हर पल हर एक क्षण। सेवा दिन रात करो, हर पल हर एक क्षण हो। सेवा दिन रात करो, हर पल हर एक क्षण। मैं भी तेरा बन जाऊं, मैं भी तेरा बन जाऊं, तुझे अपना बनाना है। मैं भी तेरा बन जाऊं, तुझे
अपना बनाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज भोले बाबा का सारा जगत दीवाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब ठिकाना है। आज भोले बाबा का सारा जगत दीवाना है। आज भोले बाबा का सारा जगत दीवाना है। हर हर महादेव। भगवान विष्णु देवर्षि नारद से कह रहे हैं, नारद ये गलती है तुम्हारी, और जो तुमने गलती करी उसको सुधारो। महाराज, गलती को सुधार लेना ही सर्वस्वता का, श्रेष्ठता का भाव है। थोड़ा सुधार लो। नारद जी बोले, प्रभु हाँ, मेरी गलती क्या है? भगवान विष्णु बोले, सबसे बड़ी गलती तो निंदा,